सारी चीज़ें निकल कर के सामने आ गई हैं। जिस तरीके से इंडिया नागपुर टेस्ट और दिल्ली टेस्ट मैच में डोमिनेट किया था, हालांकि इंडिया ने डोमिनेट किया था कहीं ना कहीं, लेकिन इंडिया की जो कमियां थी वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा थी। इंडिया भले ही 2 मैच जीत गया हो, लेकिन जिस तरीके से तीसरा टेस्ट मैच इंदौर में हुआ था उस पर हम काफ़ी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तरीके से इंडिया को हार मिली है तीसरे टेस्ट मैच में। मुझे लगता है चौथे टेस्ट मैच जैसे अहमदाबाद में शुरू होगा उससे पहले मुझे लगता है इंडिया के सामने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। इंडिया के सामने इतने सारे सवाल हो गए हैं। पहले तो आप पिच को लेकर के इतना फंसे हुए थे कि आप पिच को लेकर के इतनी सारी बातें निकल के आ रही थी। सारे खिलाड़ियों को अगर बात करें तो सारे खिलाड़ी आपकी जो इंदौर पिच में थी वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से फंसे नज़र आए। आपके पहले और दूसरे टेस्ट मैच में भी जो मिडिल और टॉप ऑर्डर है वो आपका पूरी तरीके से फेल नज़र आया। इस पर भी इंडिया की अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की है स्टीव स्मिथ की कैप्टेंसी में, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि 2 मैच लगातार टेस्ट मैच हार जाना, वो भी ओवरसीज कंडीशन में, और तीसरे टेस्ट मैच में एकदम वापसी करना, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कहीं ना कहीं कम बैक करने की। तो इसमें तारीफ करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया है और इंडिया को जिस तरीके से डोमिनेट किया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा फाइट किया। अगर आप तीसरे टेस्ट मैच में देख लीजिए तो इंडिया की तरफ से फाइट देखने को नहीं मिलेगा। अगर चेतेश्वर पुजारा की वो 59 की इनिंग्स आप हटा देंगे तो इंडिया का कोई भी बैट्समैन ऐसा नज़र नहीं आया जो ऑस्ट्रेलियन स्पिन के अगेंस्ट में थोड़ा सा सर्वाइव कर पाए, क्योंकि इंडिया के सारे बैट्समैन कहीं ना कहीं फंसे हुए नज़र आ रहे थे। अपने आप को कभी भी कंफर्टेबल सिचुएशन में नज़र नहीं आया कि बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बैटिंग कर रहे हों। आप देख लीजिए रोहित शर्मा को देख लीजिए, कैप्टन है, आप शुभमन गिल को देख लीजिए, कहीं ना कहीं वो पिच में ही फंसे हुए थे। कहीं ना कहीं अपनी जो एक बेसिक क्रिकेट है वो नहीं खेल पा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट मैच में, इंडिया को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला दिया था। इतने प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन थे इंडिया के पास, इतना क्लास था, इतने अच्छे बैट्समैन थे, इतने प्रॉपर टेस्ट प्लेयर थे, लेकिन फिर भी इंडिया को कहीं ना कहीं इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं कहीं ना कहीं। तो ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने कम बैक करके तीसरे टेस्ट मैच में जिस तरीके की गेंदबाजी को परफॉर्मेंस दिया है। नॉट ओनली गेंदबाजी, आपने बैटिंग में भी देख लीजिए, उन्होंने आपको जिस तरीके से इंडिया को वो पिच मिली थी वो ऑस्ट्रेलिया को भी पिच मिली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग में जिस तरीके से उस्मान ख्वाजा ने रन बनाए थे, सेकंड इनिंग्स में आप देख लीजिए ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से रन बनाए, पीटर हैंड्सकॉम्ब ने जिस तरीके से रन बनाए, मतलब वो लव संगे ने जिस तरीके से रन बनाए, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं उस जो कंडीशन है उसमें आप कहीं ना कहीं आपको जो परफॉर्मेंस है उसने लेट डाउन किया। आप उस तरीके का जिस तरीके का आपसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन थी इंडिया की, उस तरीके आपने दिया ना हो आप। लेकिन भले ही आप बाद में कितना भी कह लें कि पिच ऐसा रिएक्ट कर रही थी, पिच वैसा रिएक्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं अगर आपके साथ वैसा रिएक्शन हो रहा था पिच के साथ, तो कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होना चाहिए था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ तो नहीं हुआ ना। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से क्रिकेट दिखाई है, जिस पॉजिटिव माइंडसेट से आप ये अब आप कह लेंगे जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने कैप्टन वो अपना लीड किया है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि पैट कमिंस की कैप्टनसी में आप जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, पिछले दोनों टेस्ट मैच में हमने बात की थी कि पैट कमिंस की जो थोड़ा सा सोच है वो चाहे टीम सिलेक्शन को लीजिए या थोड़ा सा कैप्टनसी को ले लीजिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेट डाउन कर रही थी। वही कारण था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा नीचे लगी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया का जो परफॉर्मेंस था वो निकल कर नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से कंडीशन बन रही थी पिच को लेकर के, क्योंकि टीम की जो रिक्वायरमेंट है मुझे लगता है कहीं ना कहीं दूसरी ओर इंडिकेशन कर रही थी। लेकिन टीम ऑस्ट्रेलिया जो है पैट कमिंस की कैप्टेंसी में वो थोड़ा कहीं अलग दिशा में जा रही थी, तो मुझे लगता है कि उस वजह से थोड़ा सा जो उनका परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं निकल के नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से तीसरे टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ को कैप्टेंसी मिली, उन्होंने वो मुझे लग रहा था कि पहले और दूसरे टेस्ट मैच में भी वो समझ रहे थे, लेकिन वो मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं थे कहीं ना कहीं, तो वो अपनी बात कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के सामने नहीं रख पा रहे होंगे। क्योंकि ऑब्वियसली ये होता है कि आपको जो टीम सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कोच और कैप्टन के बीच डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि ये तीनों लोग ही आपका मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, इन्हीं के ऊपर डिसीजन होता है कि किस प्लेइंग 11 के साथ, किस कंडीशन में, किस प्लेइंग 11 के साथ टीम को उतारना है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कमी नज़र आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा
तीसरे टेस्ट मैच में जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने कैप्टेंसी संभाली है, तुरंत से उन्होंने जितना इतना इमीडिएट चेंज करके जिस तरीके की प्लेइंग 11 खिलाई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस प्लेइंग 11 में अगर देखा जाए, आपने पिछले नागपुर टेस्ट मैच में ट्रेविस हेड को नहीं खिलाया था, तो वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। हालांकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी बहुत कई सारे सवाल उठाए थे पैट कमिंस के ऊपर कि आपका जो इतना वर्ल्ड क्लास जो तीसरे चौथा नंबर का रैंकिंग रखता है टेस्ट क्रिकेट में, आप ऐसे प्लेयर को आप अगर डगआउट पर बैठा के आप पूरा टूर्नामेंट का आगाज़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएगा। क्योंकि जिस तरीके का, ऐसा नहीं कि आपके पास प्लेयर नहीं है, वो एक आपके सामने एक प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी प्लेयर हैं तो उस टीम कॉम्बिनेशन के साथ आप क्यों नहीं उतर रहे हैं आपके साथ, तो वो सबसे बड़ा सवाल ऑस्ट्रेलिया के सामने था। लेकिन जिस तरीके से इंदौर टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की है, मुझे लगता है इंडिया जिस पॉजिटिव माइंडसेट से जा रही थी, वो कहीं ना कहीं जो इंदौर टेस्ट मैच में वो एकदम से लेट डाउन कर दिया है। और टीम इंडिया के सामने भी बहुत सारे सवाल आ गए, क्योंकि टीम इंडिया जिस तरीके से चीज़ें घटित हो रही थी टीम इंडिया के साथ, हालांकि 2 टेस्ट मैच में टीम इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा ही हुआ है, लेकिन क्वेश्चन मार्क फिर भी लग रहे थे टीम की बैटिंग को लेकर के। क्योंकि आपको निचले क्रम के बल्लेबाज तो रन बना रहे थे, लेकिन जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है वो कहीं ना कहीं आपको लेट डाउन कर रहा था। भले ही आप मैच जीत रहे थे, क्योंकि जब आप मैच जीतते हैं ना, तो कुछ कमियाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। क्योंकि आप मैच जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप हार आपके सामने आती है ना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा और हाईलाइटेड भी होती हैं और आपको मजबूर भी करती हैं उन चीज़ों पर सोचने के लिए, उन चीज़ों पर विचार करने के लिए। तो मुझे लगता है जब से टीम इंडिया इंदौर का जो टेस्ट मैच आ रही है, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया के सामने और प्रेशर आ गया। तो अब वो जो उनका जो थिंक टैंक है, वो उस पर विचार मुझे लगता है आप ज़्यादा करेंगे। क्योंकि अभी तक तो आप जीत रहे थे, तो आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट नज़र आ रहा था कि अब इस मैच में इसको खिला लिया जाए, क्योंकि हम जीत तो रहे ही हैं, अब इसको मौका दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक ये जो माइंडसेट चल रहा था इंडिया की तरफ से, वो कहीं ना कहीं तीसरे टेस्ट मैच में आकर के एकदम ब्रेक लग गया है। और एक थोड़ा पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ा टूर्नामेंट लगा हुआ है, अभी आपके पास इतना समय नहीं है। हम लोग एक्सपेरिमेंट को लेकर के काफ़ी बात की थी कि टीम इंडिया, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो इस तरीके से ये पूरा टूर्नामेंट घटित हो रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, इस पर बहुत कम लोगों ने सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि टीम इंडिया के पास अभी इतना समय नहीं है कि इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि आप जो प्रॉपर 11 के साथ आप जाएंगे, मुझे लगता है उन प्लेयर्स को पर जितना आप फोकस करेंगे, ठीक है, जितने भी लोग हैं, आप जिस तरीके से टीम स्क्वाड अनाउंसमेंट होता है, स्क्वाड में तो 15-16 खिलाड़ी होते हैं, 17 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन आप उतरेंगे तो टीम प्लेइंग 11 के साथ ही, लेकिन उन 16-17 में से आपको बेस्ट प्लेइंग 11 सिलेक्ट करना पड़ता है। तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड मैच हैं, और लिमिटेड मैच में आप जितने अपने जो मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही पॉजिटिव बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा, अब आप देख लीजिए, जिस तरीके से उमेश यादव को देख लीजिए, उमेश यादव को इंदौर टेस्ट मैच खिलाया, पिछले 2 टेस्ट मैच में उनको मौका नहीं दिया गया। हालांकि वो एक अच्छे गेंदबाज हैं, आपने देखा होगा IPL में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने, हालांकि वनडे में तो इतना उनको मौका नहीं मिले हैं, और जिस तरीके से टेस्ट मैच में उन्होंने वो परफॉर्मेंस दिया, वो कहीं ना कहीं एक उनकी एबिलिटी को भी दर्शाता है कि आप इतना समय तक बैठे रहने के बाद एकदम से जब आपका सिलेक्शन टीम में होता है, और किस इंटेंट से आप मतलब उतरते हैं, और जिस तरीके से इंटेंट दिखा है उन्होंने, एक जो आपने देखा होगा इंदौर की पिच थी, वो थोड़ा सा ना स्पिन गेंदबाज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फेवर कर रही थी, लेकिन वो स्पिन गेंदबाज तो ठीक है, विकेट उनको मिल रहे थे, लेकिन उमेश यादव की अगर गेंदबाजी की बात की जाए, तो उन्होंने जो बहुत अच्छा इंटेंट दिखाया है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेशन है टीम इंडिया के लिए भी, उमेश यादव के लिए भी, कि उनका जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा टच में नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए, तो टीम इंडिया के लिए कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर पैदा हो गए हैं, क्योंकि अब आप काफ़ी ज़्यादा फंस चुके हैं। क्योंकि आप 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद तीसरा टेस्ट मैच हार जाते हैं, तो एक सामने से एक मैसेज भी आता है कि आप ऑस्ट्रेलिया टीम को जो आप पहला और दूसरे टेस्ट में जितनी कमज़ोर आप आंक रहे थे, वो उतनी है नहीं। क्योंकि उनका जो कहीं ना कहीं प्लेयर उनके पास अच्छे हैं, लेकिन उनका जो थिंक टैंक था, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी कि वो सिलेक्शन नहीं कर पा रहे थे कि टीम का जो सिलेक्शन है किस तरीके से किया जाए। तो वो कहीं ना कहीं टीम ऑस्ट्रेलिया को लेट डाउन कर रहा था। लेकिन तीसरे मैच में जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया है उन्होंने, उनके जो मैनेजमेंट है जिस तरीके से उस पर वर्कआउट किया है, आप चाहे स्टीव स्मिथ की बात कर ली जाए,
उन्होंने जिस तरीके से टीम प्लेइंग 11 खिलाई है, तो आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा जो गेम है उनका पूरी तरीके से वापसी कर लिया है। और इंडिया कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्हें परफॉर्मेंस दिया, इंडिया एकदम नीचे लग गया है। इंडिया के अब समझ में नहीं आ रहा है कि उनके गेंदबाजों से कैसे पार पाएँ। आप नेथन लायन के लिए देख लीजिए, मैथ्यू कैमरून ग्रीन को देख लीजिए, टॉड मर्फी को देख लीजिए, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। लेकिन इंडिया को भी ध्यान देना होगा कि आप ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। भले ही सामने वाली गेंद टीम किसी भी तरीके की हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी हो, लेकिन आपका जो बैटिंग ऑर्डर है आपका, वो अगर मजबूत होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको टीम को थोड़ा आगे लेकर के जाएगा। तो इंडिया के लिए भी काफ़ी मुश्किल का सामने, जैसे कि आपको पता होगा कि जिस तरीके से तीसरा टेस्ट मैच था और जो 2 या सवा दिन में ही ख़त्म हो गया था, 3 दिन मुझे लगता है ऑलमोस्ट बाकी थे। लेकिन उसके बाद जो तीसरा टेस्ट मैच था वो अहमदाबाद में खेला जाना था, जो कि 9 मार्च से है। और उसके बाद से कहीं ना कहीं खिलाड़ी थोड़ा सा फैमिली में ये सब सारे खिलाड़ी वापस से घर चले गए थे, लेकिन अभी दोबारा से संभल हो चुके हैं, क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह जो है वो अहमदाबाद में इकट्ठे होकर के शुरू कर दी है। और तीसरा टेस्ट मैच दोनों ही टीम के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से अपना तीसरा टेस्ट मैच जीता है, वैसे ही उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टिकट तो पा लिया है। लेकिन इंडिया अभी भी टिकट की सर्च में लगा हुआ, क्योंकि अभी जो पहला और दूसरा टेस्ट मैच है जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में है, वो श्रीलंका गई हुई है न्यूजीलैंड में, वो भी आपका जो है शुरू होने वाला है। और 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है। तो इंडिया जिस तरीके से तीसरा टेस्ट मैच हार गई, तो इंडिया के लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये भी क्रिएट हो गई कि जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है, वो कहने का अगर चौथा टेस्ट मैच हार जाएंगे तो हमारी गर्दन पे तलवार लटक जाएगी, कहीं श्रीलंका ने हरा दी न्यूजीलैंड को, क्योंकि क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि न्यूजीलैंड बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, और जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड को हराया दूसरे टेस्ट मैच में, तो ऐसा लगना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन क्रिकेट में आप कह नहीं सकते हैं कि ऑन द गिवन डे कि कौन सी टीम किस तरीके का परफॉर्मेंस दे करके कौन सा मैच निकाल लिया, आप कह नहीं सकते हैं। तो इंडिया के लिए एक थोड़ा सा समस्या वाली ये भी बात हो गई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के, कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडिया अपना माइंडसेट बना के चल रही थी कि हम तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो उसमें जगह पक्की हो जाएगी। लेकिन अभी भी थोड़ा टीम इंडिया को अगर चौथा टेस्ट मैच है वो कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा, तभी आप टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में जा पाएंगी। नहीं तो अगर आप हार गई तो फिर आपको दूसरे के रिजल्ट पर डिपेंड करना पड़ेगा। फिर आप इंतज़ार करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया हार जाए, श्रीलंका हार जाए न्यूजीलैंड से, तो कहीं ना कहीं आप उस ऑप्शन को इंतज़ार ही मत करिए जब ऑलरेडी आपके पास है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया अब किस माइंडसेट से उतरती है और किस तरीके से अपना जो चौथा टेस्ट मैच है वो किस तरीके से, किस इंटेंट से, किस प्लेइंग 11 के साथ उतरती है। हालांकि आपको एक अपडेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आया है कि पैट कमिंस जो हैं, जो कि अनुमान लगाया जा रहा था कि चौथे टेस्ट मैच में अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन अभी अपडेट्स आया है ऑस्ट्रेलिया मैनेजमेंट की तरफ से कि अभी जो पैट कमिंस है वो चौथे टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं है। तो वापस से कप्तानी जो टीम का जो कैप्टेंसी है वो स्टीव स्मिथ ही लीड करेंगे चौथे टेस्ट मैच में भी। तो वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर से एक पॉजिटिव बात नज़र आ गई। तो अनुमान ये लगाया जाता है हो सकता है टीम जैसे ही चौथे टेस्ट मैच में वो पैट कमिंस कैप्टेंसी करेंगे तो हो सकता है फिर से वो उसी माइंडसेट में जा करके फिर से कहीं टीम सिलेक्शन वैसी अपने हिसाब से न चले जाएं। वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए पॉजिटिव हो सकता था। लेकिन आपकी जो अपडेट्स आ रही है वो ये आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया जो स्टीव स्मिथ ही उसकी कैप्टेंसी करेंगे, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है पैट कमिंस। तो अब ये देखने वाली बात होगी इंडिया क्या सोच रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया के जो कैप्टन है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें रोहित शर्मा ने बताया था कि अगर हम तीसरा टेस्ट मैच हार जाते हैं तो चौथे टेस्ट मैच में हम लोग थोड़ा सा प्लान में है कि थोड़ा सा पिच और जो खिलाड़ी हैं या और भी चीज़ें कह लीजिए थोड़ा सा चेंजमेंट की तरफ देखेंगे। हालांकि तीसरा टेस्ट मैच जीत नहीं पाई, तो मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया बहुत ज़्यादा चेंजमेंट की तरफ जाएगी, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो सिर्फ जो इंडिया की तरफ से जो थिंक टैंक है वो एक ही बात सोच रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो चौथा टेस्ट मैच है अहमदाबाद के अगेंस्ट में वो कहीं ना कहीं निकाला जाए, क्योंकि वो एक तो आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जाने के लिए एक जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं एक तो खुल के आ जाएगा। और जो क्योंकि अब सीरीज़ भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि अगर आप हार गए तो फिर सीरीज़ लेवल हो जाएगी कहीं ना कहीं। इसमें अगर जो मेंटली जो विन होगी वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की होगी, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच नीचे से हार करके लास्ट के 2 मैचों में वापसी की है, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आपको बहुत एक मेंटली आपको लूज देगी, क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ ही आपको ओवल में जा कर के
WTC का फाइनल खेलना है, तो कहीं ना कहीं कि आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को चौथे टेस्ट मैच में हराना ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ से आप एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से लेकर के नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है कि ओवल में जाकर के हो सकता है आपको प्रॉब्लम खड़ी हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है। ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है आपने देखा होगा 6-7 खिलाड़ी उनके इंजर्ड हो गए, तो उन्होंने अभी से वर्कआउट शुरू कर दिया है। हमें ऐसा लग रहा था कि उनके खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने खिलाड़ियों को इतनी ज़्यादा तवज्जो देती है टीम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो मैनेजमेंट है, वो अभी से अपने खिलाड़ियों पर वर्कआउट उन्होंने शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फाइनल तक वो अपने सारे खिलाड़ियों को फिट कर लेगी, क्योंकि उन्हें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो टीम है वो सिलेक्शन उनको करना है, और जो ओवल में जो प्लेइंग 11 उतारेंगी वो मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग उतारने वाली है, क्योंकि अभी से उनका जो वर्क है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन है शुरू कर दी हैं। और चौथे टेस्ट मैच में अगर इंडिया ये मैच हार जाएगा तो इंडिया के लिए बहुत सारी समस्या हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया के लिए समस्याएं इसलिए भी बनी हुई हैं कि टॉप मिडिल ऑर्डर उनका पूरे फेल्योर है। आपको वर्ल्ड क्लास बैट्समैन जो विराट कोहली हैं, जो एक पूरे आधा गेम को एक लेकर के चलते थे, पूरा आधा गेम अपने मुट्ठी में लेकर के चलते थे, जिस तरीके से लीड करते थे, जिस तरीके को मैच चलाते थे, जिस तरीके की पारी इनिंग बिल्ड करते थे, वो कहने के इंडिया के लिए वो भी नेगेटिव वाली बात है कि उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। वो काफ़ी लंबे समय से चिंता वाली बात है इंडिया के लिए। तो अब देखना होगा चौथे टेस्ट मैच जो अहमदाबाद में खेला जाना है उसमें किस इंटेंट से टीम इंडिया उतरती है और ऑस्ट्रेलिया किस इंटेंट से आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी कोशिश हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी जीत पे ऊपर लगा हुआ है और अभी रिसेंटली ही जीत करके ऑस्ट्रेलिया भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया की खामियां उन्हें काफ़ी 2 टेस्ट मैच से कहीं ना कहीं उन्होंने निकाल ली हैं, वही कारण रहा है। लेकिन इंडिया के सामने जो सवाल उठ रहे हैं वो पिच को लेकर के उठ रहे हैं कि इंडिया पता नहीं किस तरीके की पिच बना के टीम के खिला रही हैं, क्योंकि आपको ओवल में जाकर के फाइनल खेलना, ओवल में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का ट्रैक मिलेगा, इतना ज़्यादा स्पिन मिलेगा। वहाँ कहीं ना कहीं एक एवरेज ट्रैक मिलेगा, क्योंकि जो इतना आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट है यहाँ पे, तो आप अपने आप अपने BCCI लेवल की बात कर लें, आप अपने हिसाब से अपने क्यूरेटर के हिसाब से आप पेज को तैयार करा सकते हैं, लेकिन आपका क्यूरेटर वहाँ ओवल पे थोड़ी पेज बनाने जाएगा। वहाँ पर तो आईसीसी का वो इवेंट है, वहाँ तो आईसीसी की जो सारी चीज़ें होंगी वो आईसीसी की निगरानी में होंगी, आईसीसी की पैरामीटर पर तैयार किए जाएंगे, किसी इंडिविजुअल टीम को ध्यान में रखकर नहीं तैयार किए जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि अभी जो उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एवरेज पिच के हिसाब से करनी चाहिए थी, क्योंकि आपको बैटिंग में भी थोड़ा सा इम्प्रूव, क्योंकि आपकी बैटिंग ऑलरेडी लेट डाउन कर रही थी, आपने वैसा ट्रैक बना करके कहने के अपनी बैटिंग को और कॉन्फिडेंस दूर किया है, क्योंकि आप देख रहे थे जिस तरीके से विराट कोहली स्ट्रगल कर रहे थे। अगर विराट कोहली को मुझे लगता है जिस तरीके से 3 टेस्ट मैच हुए हैं, अगर उनको थोड़ा सा ट्रैक उनके फेवर का मिलता तो उन्हें थोड़ा एक मौका भी मिलता कि उनको अपनी वापसी करने का। लेकिन आपने देखा होगा तीनों ट्रैक जो मिले हैं नागपुर और दिल्ली और इंदौर का, वो कहीं ना कहीं बैटिंग में इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थे विराट। हालांकि थोड़ा सा अगर इनिशियल जो फेज में जो बैटिंग हुई है विराट कोहली की तीनों टेस्ट मैच में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टच नज़र आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वही है ना बात आकर के फिर पूरी की पूरी पिच पर ही अटक जाती है कि आप पिच ऐसा रिएक्ट कर रही थी, पिच वैसा रिएक्ट कर रही थी, तो इस वजह से विकेट चला गया। तो कहीं ना कहीं एक इंडिया के लिए थोड़ा सा ये भी समझने वाली बात थी कि अगर इंडिया एक अच्छी एवरेज पिच पर अगर ये सारे टेस्ट मैच खिलाता तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो है ना बैट्समैन है जिस तरीके से फेल हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता, और जिस तरीके से अगर उनका परफॉर्मेंस निकल के रहता उनको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस मिलता, जो कि ओवल लंदन में उनको WTC के फाइनल में कहीं ना कहीं हेल्प करता। तो मुझे लगता है अगर इंडिया का ऐसे हाल रहा तो WTC फाइनल में इंडिया पता नहीं क्या लेकर के जाएगी, क्या कॉन्फिडेंस लेकर के जाएगी WTC के फाइनल में, क्योंकि आप लगातार फेल हो रहे हैं। आपके ठीक है 2 मैच मिडिल लोअर ऑर्डर ने निकाल दिए, लेकिन लोअर ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है अगर आप देखा होगा, लोअर ऑर्डर एक तो उससे उस तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन आप ओपनिंग बल्लेबाज से रखते हैं, मिडिल ऑर्डर से रखते हैं, ऑलराउंडर से रखते हैं, वो आप लोअर ऑर्डर से नहीं रखते हैं। लोअर ऑर्डर का तो ये होता है कि चलो अपना गेम खेलना है, क्योंकि उनका जो मेन जो है उनका जो टेम्पो होता है वो गेंदबाजी को होता है कि गेंदबाजी स्पेशलिस्ट वो एक आप उनको प्रॉपर बैट्समैन के तरीके से थोड़ी ना आप खिलाते हैं, आप उनको तो एक गेंदबाज की तरीके से खिलाते हैं। उनका जो सिलेक्शन है आप गेंदबाजी एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज के तरीके में खिलाते हैं, लेकिन उनका जो बैटिंग जिस सिचुएशन में भी आती है, लेकिन उनका माइंड से थोड़ा क्लियर होता है कि हम तो गेंदबाज हैं, गेंदबाजी में जितने विकेट लेना था हमने लेके रख दिया, बैटिंग में जो होगा हमसे वो करेंगे। तो वो एक थोड़ा सा ना पॉजिटिव इंटेंट से बैटिंग करते हैं। तो कई बार आपको देखा होगा कि कई बार सक्सेस भी हो जाते हैं, कई बार अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो वो 2 टेस्ट मैच में कहीं ना कहीं
जिस इंटेंट से उतरे हैं तो वो उसमें मुझे लगता है सक्सेस मिल गई है, तो इंडिया मैच जीत गई है। तीसरे मैच में वो अनसक्सेसफुल हो गए तो आप नीचे लग गए। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है इंडिया के सामने बनी हुई है। तो इंडिया को भी सोचना होगा कि किस तरीके से आगे जाना होगा, क्योंकि चौथा जो टेस्ट मैच है, मुझे लगता है चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद वाला इतना क्रूशियल हो गया है दोनों टीम के लिए। दोनों टीम एक तो अपना जो ट्रॉफी है वो बचाने की कोशिश में होगी। ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं 2 मैच हार करके अब वो जीत तो सकता नहीं, लेकिन अब वो सीरीज लेवल के प्लान में होगा, क्योंकि उसको भी वो ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं चाहेगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो WTC का फाइनल है वो इंडिया के साथ होना। तो कहीं ना कहीं इंडिया को अगर इंडिया में हरा करके अगर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया तो वो कहीं ना कहीं हम एक यहाँ से जो एनर्जी लेकर के जाएंगे WTC फाइनल में, कि इंडिया में हमने इंडिया को जिस तरीके से हम नीचे लगे हुए थे और ऊपर आकर के हमने इंडिया को जिस तरीके से क्रिकेट खेल के दिखाई है, इंडिया को एकदम सीरीज लेवल करके छोड़ करके आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत पॉजिटिव बात होगी। और इंडिया तो उसमें मेंटली और वैसे सीरीज के लेवल पर देखा जाए तो नीचे लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं चौथा टेस्ट मैच वो बहुत क्रूशियल होने वाला है। आपने जैसे देखा कि होगा कि इयान चैपल का भी बयान आया था। इयान चैपल में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की बात की है कि उन्होंने कहा कि मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर को इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हार्दिक पांड्या तैयार हैं क्रिकेट खेलने के लिए तो टीम इंडिया को कहीं ना कहीं उनमें सोचना चाहिए। उनके अंदर बैटिंग एबिलिटी भी है, गेंदबाजी एबिलिटी भी है, बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। तो वो कह रहे हैं मेरे लिए बड़ा, लोग बहुत मुझसे सवाल करते हैं कि टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन क्यों नहीं है। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ना सोचने वाली बात है कि टीम इंडिया मतलब क्या किस तरीके की सोच रखती है, मतलब इस तरीके के बैट्समैन क्यों नहीं ले आती है जिसको तीनों डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट हैं। तो वो उनका सोचना है, हालांकि वो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और वो उनका अपना मानना है, लेकिन इंडिया क्या सोचती है डिपेंड ये करता है, क्योंकि जो भी डिसीजन है वो तो इंडिया के हाथ में है। इंडिया को ही देखना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज हुई थी जब लास्ट टाइम, तो उन्होंने वहाँ पर हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन हुआ था। तो कई सारे सवाल उठा रहे थे कि क्या हार्दिक पांड्या आपको टीम में एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, कितने ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं, कितनी बैटिंग कर सकते हैं, और फील्डिंग तो ठीक है उनकी अच्छी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इतना उनको एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद उनका ड्रॉप भी हो गया था टेस्ट क्रिकेट में से, श्रीलंका गए थे, उसके बाद से फिर इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हुई थी, उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद से क्योंकि रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, मुझे लगता है दोनों प्लेयरों का एक साथ खेलना, मुझे लगता है फिर आपको एक जो प्रॉपर बैट्समैन है वो आपको एक ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको देखिए 4 गेंदबाजी भी आपको ध्यान देना होगा। 6 से 6 बैट्समैन और 6-7 बैट्समैन और 4-5 गेंदबाज के साथ तो उतरना पड़ता है आपको टेस्ट क्रिकेट में। तो वो कहना है कहीं, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि हार्दिक पांड्या का टीम में ना होना। तो वो कहीं ना कहीं चिंता वाला विषय है। और इस समय जो इंडिया की जो सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि कुछ प्लेयर को बहुत ही जैसे आप अजिंक्य रहाणे को देख लीजिए। आप अजिंक्य रहाणे किस वजह से टेस्ट टीम में बाहर चल रहे हैं, हालांकि अब मुझे नहीं पता है कि वो रणजी टीम में खेले हैं कि अभी उनकी क्रिकेट में किस तरीके से टच में है या नहीं है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जिस तरीके का बैलेंस प्रोवाइड कराते थे, मुझे लगता है ऊपरी स्लॉट मिडिल ऑर्डर में, वो इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव था। जिस तरीके से उन्होंने सोचिए कि अजिंक्य रहाणे के जो ओवरसीज कंडीशन में अगर जो परफॉर्मेंस देखा जाए, मुझे लगता है वो बहुत ही शानदार है। और मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी को टेस्ट टीम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जिस तरीके का बैलेंस प्रोवाइड करते हैं टेस्ट टीम में, वो बहुत ही इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो टीम में नहीं है। और ऋषभ पंत आपको पता ही होगा कि वो भी टीम में नहीं है। तो 2 चीज़ें बहुत इंडिया को कहीं ना कहीं खल रही हैं, क्योंकि उनकी जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं इंडिया को अभी प्रॉपर नज़र नहीं आ रही। तो देखना होगा कि दोनों टीमें अपना चौथा टेस्ट मैच में किस इंटेंट से उतरेंगी, किस तरीके